एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश पे। कल हम लोगों ने सीखा था मॉडल वर्ब शुड का यूज। आज हम लोग सीखेंगे दूसरी मॉडल वर्ब कैन का यूज। कैन का यूज करना बहुत ही आसान है। आप में से बहुत सारे लोग कैन को जानते भी होंगे। चलिए तो आज हम लोग कैन का यूज सीखते हैं। कैन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसके किसके लिए यूज होता है। कैन का यूज हम करते हैं बच्चों अपनी एबिलिटी बताने के लिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं योग्यता, पावर बताने के लिए, शक्ति, पावर मीन शक्ति, कैपेसिटी क्षमता बताने के लिए, रिक्वेस्ट अनुरोध के लिए, परमिशन अनुमति के लिए, और जनरल पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हाँ हम थोड़ा बहुत कैन का यूज हम वहां करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव रूल क्या होता है कैन का। अफर्मेटिव ऑफ कैन, सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आ जाएगी कैन, क्योंकि आज हम लोग कैन का यूज सीख रहे हैं, कल हमने शुड का यूज सीखा था। कैन के बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर वर्ड। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं तैर सकता हूं, कैसे पता चलेगा कि हमें कैन का यूज करना है? तो हम देखेंगे आईडी, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आईडी मीन्स होता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन, पहचान। कैसे पता चले? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमें सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। तो यहां हमने एक सेंटेंस लिया मैं तैर सकता हूं, तो आप देखेंगे लास्ट में आ रहा है सकता हूं। मैं के लिए हम यूज करेंगे आई, तैरना के लिए सकता हूं के लिए हम यूज करेंगे कैन, और तैरना को हम बोलते हैं स्विम। मैं तैर सकता हूं को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हो, ऐसा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें भी सकना वर्ड आ रहा है, तो यहां भी हम कैन का यूज करेंगे। आपके लिए यू, सकते हो के लिए हम यूज करेंगे कैन, और इंग्लिश बोलना हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसके बाद हम देखते हैं कुछ नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में बच्चों हम दो तरह से नेगेटिव बना सकते हैं, या तो हम कैन और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके कांट बना सकते हैं, या हम कैन और नॉट एक साथ यूज करके हम एक वर्ड बना सकते हैं कैनॉट। यहां हमने कैन और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट बना करके कांट कर दिया है। अब हिंदी सेंटेंस में हमें सकता हूं तो मिलेगा ही और नहीं भी मिलेगा। रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बच्चों कांट, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। कुछ बच्चे इसे कैंट भी बोलते हैं, आप इसे कैंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। वह नहीं देख सकता है, आप यहां देखेंगे तो सेंटेंस मिल रहा है नहीं और सकता है, दो वर्ड मिल रहे हैं। वह नहीं देख सकता है, इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह के लिए हमने ले लिया ही क्योंकि सकता है आ रहा है, नहीं सकता है के लिए हम लेंगे कांट, और देखना के लिए हम यूज करेंगे सी। वह नहीं देख सकता है, ही कांट सी, ही कांट सी। अगला सेंटेंस है हम उसे नहीं बुला सकते हैं। हिंदी में ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे नहीं आ रहा है और लास्ट में आ रहा है सकते हैं। हम, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है जिसके लिए हम यूज करेंगे वी, नहीं सकते हैं के लिए हम यूज करेंगे कांट, और बुलाना के लिए हम यूज करते हैं कॉल, और उसके लिए आ जाएगा हिम। हम उसे नहीं बुला सकते हैं, तो बच्चों इसका ट्रांसलेशन होगा वी कांट कॉल हिम, वी कांट कॉल हिम। तीसरा हम लोग बच्चों स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मींस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव ऑफ कैन, इन्हें हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आंसर हम केवल हाँ और नहीं में ही दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे कैसे हम बनाएंगे यस नो क्वेश्चंस। सबसे पहले मॉडल वर्ब जो भी है उसे कर देते हैं आगे, तो हम कैन का यूज सीख रहे हैं तो कैन को कर देंगे हम सब्जेक्ट के पहले, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है? कल मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूं, हर एक सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी?
तो इसमें देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है, क्या आप गाना गा सकते हैं, क्या आप गाना गा सकते हैं भी आ रहा है, तो हम सबसे पहले लेंगे कैन रूल के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है आप, आपके लिए लेंगे यू। गाना को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सिंग, और गाना होता है नाउन सॉन्ग। क्या आप गाना गा सकते हैं, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह लिख सकती है, क्या वह लिख सकती है, इसमें भी क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है सकती है। सबसे पहले हम लेंगे मॉडल वर्ब कैन, फिर उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, सकती आ रहा है तो शी आएगा, लिखना के लिए राइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह लिख सकती है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैन शी राइट, कैन शी राइट। इसके बाद आ जाइए बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहां है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्यों इसे बोलते हैं, कल हमने बताया था, क्योंकि इसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है, दोनों चीजें आती हैं, इसीलिए हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव से बोल देते हैं। रूल होता है बच्चों, सबसे पहले आता है कांट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी एमवी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। यहां देखेंगे एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं, क्या मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं, तो क्या नहीं के लिए हमने कैन और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है, तो इसको हम बोलेंगे कांट। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, फिर बैठना वर्ब आएगी, बैठना सिट, यहां के लिए हम यूज करेंगे हियर और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्या मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं को हम इंग्लिश में बोलेंगे कांट आई सिट हियर, कांट आई सिट हियर। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या आप नहीं नाच सकते हैं, क्या आप नहीं नाच सकते, इसमें भी क्या आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो फिर से हम लेंगे कांट को आगे, कांट फिर आएगा आपके लिए यू, नाचना वर्ब होती है डांस, क्या आप नहीं नाच सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कांट यू डांस, कांट यू डांस। उसके बाद बच्चों आता है स्टेप नंबर 5, जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव या इन्हीं को हम बोलते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस। कल मैंने बताया था आपको, जब हमें डिटेल में जानकारी लेनी होती है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम इनका यूज करते हैं। सबसे पहले आएगा WH फैमिली। WH फैमिली मींस WH वर्ड यहाँ रहते हैं, इन्हीं का कोई एक मेंबर यहाँ आएगा जो लगेगा, जिसकी जरूरत होगी। फिर आ जाएगा कैन, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहां सेंटेंस लिखा है, हम कब मिल सकते हैं, हम कब मिल सकते हैं, तो यहां देखिए आ रहा है कब, कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन, उसके बाद आएगा मॉडल वर्ब सकते हैं के लिए कैन, व्हेन कैन, फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम मींस वी, मिलना को बोलते हैं मीट। हम कब मिल सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन कैन वी मीट, व्हेन कैन वी मीट। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहां लिखा हुआ है, वह कहां जा सकता है। इस सेंटेंस में बच्चों देखेंगे यहां आ रहा है कहां, कहां के लिए हम यूज करेंगे वेयर, क्या यूज करेंगे बच्चों, वेयर। वेयर के बाद उसके बाद मॉडल वर्ब आएगी कैन, वह कहां जा सकता है, सकता है मतलब मैस्कुलिन जेंडर है तो यूज कर देंगे ही, जाना को बोलते हैं गो, वह कहां जा सकता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर कैन ही गो, वेयर कैन ही गो। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्यों हम इसे डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यहां क्वेश्चंस तो आते ही हैं डिटेल्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ नहीं भी उनके साथ लग करके आ जाता है। तो रूल देखिए हमने बनाया है आपकी हेल्प के लिए, इन रूल्स की हेल्प से आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम यहाँ आपको आइडियाज दे रहे हैं कि आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, आप इस रूल्स की हेल्प से ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो रूल है बच्चों, WH फैमिली सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद आएगा कांट, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा MV फर्स्ट, MV फर्स्ट के बाद आएगी बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहां सेंटेंस दिया हुआ है, आप
क्यों नहीं आ सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, और सकते हैं तो आएगा ही क्योंकि हम कैन का यूज सीख रहे हैं। सबसे पहले आएगा क्यों के लिए वाई, नहीं सकते हैं के लिए बच्चों यूज करेंगे कांट, आपके लिए यू, और आना को बोलते हैं कम। आप क्यों नहीं आ सकते हैं, वाई कांट यू कम, वाई कांट यू कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों जो हमारे सामने, वह क्या नहीं कर सकता है, ऐसा एग्जाम्पल है, वह क्या नहीं कर सकता है। कई बार हम ऐसा पूछते हैं कि वह क्या नहीं कर सकता है, मुझे जानना है। तो यहां बच्चों क्या आ रहा है, क्या के लिए हम यूज करेंगे व्हाट। यदि सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए बच्चों तो वो सेंटेंस होंगे इंटरोगेटिव, और जब क्या सब्जेक्ट को छोड़ के कहीं भी आता है तो उन्हें हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। क्या के लिए यहां हमने यूज किया है व्हाट, क्योंकि क्या आ रहा है वह के बाद, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या, व्हाट। नहीं सकता है के लिए हमने यूज किया है बच्चों कांट, व्हाट कांट। सब्जेक्ट है वह के लिए हमने यूज किया ही, क्योंकि सकता है यहां आ रहा है, आप देख रहे होंगे। और बच्चों करना, करना को हम बोलते हैं डू, वह क्या नहीं कर सकता है, व्हाट कांट ही डू। वह क्या नहीं कर सकता है तो हम इंग्लिश में बच्चों बोलेंगे व्हाट कांट ही डू, व्हाट कांट ही डू। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमने कैन के सारे फॉर्म्स आपके सामने क्लियर किए हैं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। और बच्चों यदि आपको इसमें कोई डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने शेयर किया है वहां पास, उस पर आप मैसेज करके हमको व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे यदि आप हमें अपनी हमारी हेल्प आपको चाहिए तो आप मैसेज करिए, और हम आपको कैन का जो यूज है उसके बारे में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां देंगे। आई होप कि कैन का यूज आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की से आसान तरीके से आपको समझाने की। और यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगी हो और आपको कैन का यूज समझ में आया हो, तो हम चाहेंगे कि आप 5 एग्जाम्पल्स कैन से बना करके कमेंट करके हमें दिखाएं। यदि आप कमेंट करके दिखाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि कैन का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम ढेर सारी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, और जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में। थैंक यू सो मच।